सब कुछ वही थे हमारे तो। गाली क्यों दे रहा भाई? सबके घर में दी बेटियां, यहाँ पे गाली मत दे। इतनी देर में तो चाकू लाया है, चाकू अचानक से मार दिया है। वो इतने में आए चाकू लेके, वो आते ही उनके घोंपता चला गया है। पुलिस वाले डर रहे थे, उसे चाकू तो लगनी चाहिए ना पुलिस वालों ने। नहीं, सब कुछ पता है पुलिस को, तब भी पुलिस को कुछ नहीं कर सकते, कुछ तब भी कुछ नहीं करते। नहीं के रहने वाले सिविल लोग के वो, कोई उनका कुछ नहीं करता, ना यहाँ का नेता कुछ करता उनका। कि जो भी आरोपी पकड़ते हैं वहाँ रोड पे ले जाके लेन देन करके छोड़ देते हैं। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी पुलिस, में 2 दिन बाद आ जाऊंगा। कह के गया है वो खुले, पूरी गली में कह के गया मेरा कुछ। तब जाके ये बात हुई है, तब जाके हमारी कंप्लेंट लिखी थी। कंप्लेंट भी नहीं लिखी हुई थी, वहाँ पे नहीं लिखी हुई थी, बयान सारे गलत लिख रखे थे। क्या सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। ये कितनी भी मीडिया आ जाए, कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक इसी जगह पर जो है वो चाकुओं से गोद कर बिहारी लाल की हत्या कर डाली। लगनी चाहिए, उसकी फांसी लगनी चाहिए, तीनों की फांसी लगेगी। रेखा गुप्ता जी से कि प्लीज इनके लिए सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। ये पब्लिक इतनी आक्रोश आ जाएगी जब भी राजी रहेंगे। क्या ये लोग सब परेशान हो चुके हैं अपने अपने घरों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्रगत के आने वाले लालबाग इलाके में मौजूद है, जहां पे देखिए बीती शाम 7 बजे एक व्यक्ति जिसका नाम बिहारी लाल और उम्र महज 50 साल, देखिए उस व्यक्ति की चाकुओं से गोपकर हत्या कर दी जाती है। देखिए, बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आपके घर के बाहर कोई गाली गलौज करेगा तो शायद आप भी उसको रोकने जाएंगे, लेकिन अब ऐसा करने से पहले थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी और ही मंशा के साथ आपके घर के बाहर पहुंचा हो। कुछ ऐसा ही हुआ देखिए बिहारी लाल के साथ। वो व्यक्ति जो कि दर्जी का काम करते थे, काम से लौटे थे कि अपने परिवार के साथ नया साल मनाएंगे, लेकिन उनकी चाकुओं से गोपकर हत्या कर दी गई। वजह अगर आपको बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, उनके घर के बाहर कुछ लड़के गाली गलौज कर रहे थे। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि मेरे घर में बेटियां हैं और इस तरीके से घर के बाहर गाली गलौज ना की जाए। देखिए, वो लड़के इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उनको धमकी देकर गए कि तू यहीं रुक, हम अभी आ रहे हैं। देखिए, जब वो लड़के वापस आए तो चाकू लेकर आए और चाकुओं से गोपकर ठीक उसी जगह पर बिहारी लाल की हत्या कर दी। परिवार यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। 3 बेटियों के एक पिता, देखिए पिता का ही सहारा था इन बेटियों को। माँ इनकी पहले ही गुजर चुकी थी, पिता ही थे जो कि घर के इकलौते कमाने वाले थे और बेटियों के एक वो सहारा थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, वो लड़के जो है बता रहे हैं कि ठीक इसी तरीके से गलियों में हुड़दंग मचाते हैं और नए साल वाले दिन उन्होंने जिस तरीके से हुड़दंग मचाया, इस तरीके का विरोध करना बिहारी लाल को भारी पड़ गया। अब आखिर क्या कुछ वजह थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये यहाँ पे परिवार मौजूद है जिनसे जुड़कर जान लेते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिए थाना आदर्श नगर है इस पूरे मामले में। अब यहाँ पे पुलिस प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहाँ पर लड़कों की जेबों में या जो भी आरोपी है उनके पास चाकू, पिस्टल, ऐसी चीज़ें आती कहाँ से है। अब परिवार से जुड़ के जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या। जिसका मन करता है बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनसे नशे के लिए पैसे मांगते हैं, बच्चों को मारते हैं, नशों के लिए पैसे मांगते हैं बच्चों से वो लोग। कुछ नहीं, मेरे पापा ड्यूटी से आए, दरवाजे पे गाली दे रहे थे। मेरे पापा ने बोला गाली क्यों दे रहा भाई? सबके घर में दी बेटियां, यहाँ पे गाली मत दे। इतनी देर में तो चाकू लाया है, चाकू अचानक से मार दिया है। 3 लोग आए थे, वो हमेशा आते हैं, वो जो मन करता वो करते हैं। वो आगे यहीं के रहने वाले सिविल लोग के, वो कोई उनका कुछ नहीं करता, ना यहाँ का नेता कुछ करता उनका। क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? बस बयान लेके बैठ गई है, कुछ नहीं कह रही। वो नाबालिग बता रहे हैं, पकड़ा तो हमारे लोगों ने ही उनको, पुलिस वालों ने तो फिर भी नहीं पकड़ा। उससे इतने प्यार से बात कर रहे हैं जैसे उनका बाप लग रहा है वो पुलिस वालों का। उससे आदर्श नगर का खाना है, उससे ऐसे डर रहे थे जैसे वो इनका बाप है। पुलिस वाले डर रहे थे, उससे चाकू तो लगनी चाहिए ना पुलिस वालों ने। नाबालिग
बता रही है वो ना। ऐसे उम्र क्या है आपको? क्या बड़े लोग है वो, बिहार क्या बड़े है वो। मतलब एरिया में ये सब करते रहते हैं वो लोग? रहते हैं आते से दिन, जो मन करता है छुरी ले लेके चलते हैं, फिर भी कोई नहीं रोकता उनको। फिर भी उन्हीं की गली में रहते हैं, उन्हीं की गली में रहते हैं जी। ले लेके चलते हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं करता। चाकू छुरी सब लेके चलते हैं, जो मन आता है वो करते हैं। आपके पापा की ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी? पापा किसी से बोलते थे लगनी था। गाली गलौज का विरोध? बस मेरे पापा ने बोला गाली मत दे भाई, यहाँ पे सब बच्चे रहते हैं, यहाँ पे गाली मत दे। इतनी देर में उसने चाकू 7 बजे 7:30 बजे की बात है ये। कोई नहीं आया। लेडीज थी, भाभी लेके भागी है। पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही? कर रही कार्रवाई वो। देखिए आदर्श नगर थाने का ये पूरा मामला है, लेकिन पुलिस जो है वो आरोपियों को नाबालिग बता रही है। वहीं परिवार का कहना है वो लोग नाबालिग नहीं थे, बड़े वो लोग थे। आप देखें बच्चे तक यहाँ रो रहे हैं। नाना से सारी शिकायत होती थी, नाना मेरे को ये चाहिए, नाना। देखिए आप एक छोटी सी बच्ची जो उनकी नातिन थी वो किस तरीके से रो रही है। आप देख सकते हैं परिवार का क्या रो कर बुरा हाल है। देखिए 3 बेटियां 1 बेटे, 4 बच्चों के इकलौते जो पिता का साया था, देखिए वो भी सर से उठ चुका है। माँ इनकी है नहीं, एक पिता ही थे जो अपने इकलौते कमाने वाले थे, बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन एक मामूली सी बात पर चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। देखिए ये उनकी बेटियां हैं, ये सभी परिजन हैं, किस तरीके से सभी का रो कर यहाँ पे बुरा हाल है। आप देख सकते हैं ये उनकी बेटी है जो कि इंसाफ की मांग कर रही है। ये बड़ी बेटी है, तो 2 लड़की कुंवारी बेटी है, ये बेटी ना अब इनकी शादी कौन करेगा? कोई नहीं है इनका, बताओ। माँ भी नहीं है? नहीं माँ भी नहीं है, बाप था बस अकेला, बाप ही रह गया था। हाँ बताओ, इतने धड़े हम ये काम हो रहे हैं जी, अच्छी बात है? यहाँ का नेता क्या कर रहा है? मतलब नेता पुलिस सबको पता है यहाँ पे ये सब होता है, फिर भी कुछ पता है यहाँ पे सब ऐसा हो रहा है, तो करना चाहिए ना थोड़ा। इनकी रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ? ठीक है। आप देखिए ये 2 बेटियां अभी भी कंवारी हैं, ये उनकी एक बेटी मैरिड है, और आप देखिए किस तरीके से जो है बेटियों के सर से पिता का साया उठ चुका है। यही रहते हैं बता रहे इलाके में ये चीजें होती रहती हैं? हाँ जी बिल्कुल होते रहते हैं जी। तो ये पुलिस को आपने कभी बताया नहीं? क्या नहीं, सब कुछ पता है पुलिस को, तब भी पुलिस को कुछ नहीं कर सकते, तब भी कुछ नहीं करते हैं वो। ये 3 महीने की कंप्लेंट, 3 महीने से एक्शन लिया ही नहीं है इस गली के अंदर। और पुलिस वाले का नाम मनोज कुमार है। अच्छा। हाँ मतलब उन्हें सब पता है क्या हो रहा है? सब पता है गली के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं लेता। अभी कल क्या कुछ बोल के गए? है कुछ नहीं बोला, नाबालिग बता दिया कि लड़का नाबालिग है। मतलब मर्डर करने वाला है 20-22 साल। ड्रिंक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो नाबालिग कहला दिए जाते हैं। उनकी वो नहीं देखते, मेजोरिटी नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं। क्या चाकू जेब में लेके घूमते हैं जी। और जब मर्जी पैसा छीनना, फोन छीनना, कुछ भी छीन सकते हैं वो। अगर कोई ऑप्शन उठाता है तो वो अपना जान से जाने ही जाना है उसको। वाले ना थाने तक नहीं लेके जाते, यहाँ झंडे वाले चौक पर चौकी बनी हुई है, जो लेना देना होता है वहीं पर ही कर लेते हैं। लेन देन करके इनको छोड़ देते हैं। झंडे वाले चौक पे चौकी बनी है, AC वगैरह बाकायदा लगाओ इनके लिए, पुलिस वालों के लिए। यहाँ झंडे वाले चौक। देखिए आदर्श नगर थाने का ये मामला है। पुलिस की इतनी नाकामी है कि लोग बता रहे कि जो भी आरोपी पकड़ते हैं वहाँ रोड पे ले जाके लेन देन करके छोड़ देते हैं, जिसके बाद इन आरोपियों की देखिए कितने हौसले बुलंद है। जेब में चाकू लेकर ये लोग घूमते हैं, और किसी से मामूली सी लड़ाई हो तो चाकू गोपकर उसकी हत्या कर देते हैं। हमें CM गुप्ता जी से यही कहना है, रेखा गुप्ता जी से, कि प्लीज इनके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। पब्लिक इतनी आक्रोश आ जाएगी जब भी राजी रहेंगे क्या? ये लोग सब परेशान हो चुके हैं अपने घरों में, कि अपने घरों में आराम से बैठ नहीं सकते ये लोग। सब आराम से नहीं पहुँचे तो कल भी छोड़ ही देते उनको, पैसे ले देके पुलिस वाले। वो तो हमारी पूरी फैमिली, हम पहुँचे रात को 1 बजे तक हम लोग थाने में ही थे वहाँ पे, तब जाके ये बात हुई है, तब जाके हमारी कंप्लेंट लिखी थी। कंप्लेंट भी नहीं लिखी हुई थी वहाँ पे, नहीं लिखी हुई थी, बयान सारे गलत लिख रखे थे। देखा ना, सब जने आ गए तब कंप्लेंट उन्होंने लिखी, पुलिस पे दबाव डाला आप लोगों ने। हाँ जी। अभी लग रहा है पुलिस कुछ करेगी, नाबालिग बता दिया। अभी तो देखो क्या होगा, नाबालिग बता, जब उन्होंने नाबालिग बता दिया गया, हमने सुना है अभी।
करने के बाद मेरा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकती पुलिस, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी पुलिस। मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। कह के गए गया है वो खुले, हाँ पूरी गली में कह के गया है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती पुलिस। मैं 2 दिन बाद फिर आ जाऊंगा। कोई सीसीटीवी फुटेज आई है? कैमरे लग रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं। इसने निकाली है फुटेज? निकाली, अब मुझे इतना नहीं पता। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ तो घर में था कौन? भाभी थी, मैं तो अपनी ससुराल थी। मैंने जैसे सुना मैं वैसे ही भाग के अस्पताल पहुंची, सीधे भाभी थी। आप घर में थे उस टाइम? हाँ मैं घर में थी। कुछ हुआ था मैम? किस बात पे लेके लड़ाई हुई? कोई बात नहीं थी मैम, वो आए गली के अंदर साइकिल वगैरह फेंकने लगे हैं, मतलब आते ही हुड़दंग मचा? आते ही हुड़दंग मचाने लगे। पी रखी थी उन लड़कों ने, और आके ना फेंकते हुए वो सीधे चले गए। फिर वो दोबारा आके हमारे गेट के पास खड़े होके वहाँ पे खड़े होके गाली दे रहे थे। इतने में मेरे मामा ड्यूटी से आए, मेरे मामा ने बोला तू यहाँ पे खड़े होके गाली क्यों दे रहा है, यही बात हुई थी। और इतने में वो कहता है तू ज़्यादा बोलता है, तेरे को आज देखूंगा कालिए। वो फिर गया, कह रहे यहीं खड़ा रहियो, जाइयो मत। कह रहे मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो वो इतने में आया चाकू लेके, वो आते ही उनके घोंपता चला गया है। मैंने देखा, मेरे हस्बैंड के भी लगे हैं। मेरे मामा उसके ऊपर गिर गए, उसको दबा लिया मेरे मामा। चाकू मारे उसका नाम वगैरह पता है? कालू कालू बोलते हैं उसको। हाँ, यहीं का रहने वाला? यहीं का रहने वाला। पहले भी आता रहता है? पहले भी आता ही रहता है, पूरी आती है। चक्कर काटते ही रहते हैं, चाकू लेके, छुरी लेके, गन लेके। पहले वो लड़के गया, धमकी दे के गया, फिर चाकू लेकर आया? चाकू लेके आया, चाकू लेके आया, वो चाकू मार दिया उसने, चाकू मार दिया। आई थी पुलिस 10-15 मिनट बाद आई थी। तो मेरे मामा की हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, फिर लेके गए यहाँ से हॉस्पिटल। तो जाते जाते उन्होंने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था उन्होंने, फिर नहीं बचे वो। मम्मी भी नहीं है, पापा थे। अब हमारे लिए क्या सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। ये कितनी भी मीडिया आ जाए, कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं करेगा। ये फिर आएंगे। आप लोग को पुलिस से कोई उम्मीद है ही नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है उनसे। वो खुले आम बोल के गया है। हमें इंसाफ चाहिए, बस फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी नहीं होगी जब तक ऐसे इनको नाबालिग के छोड़ दिया जाएगा, तो ये आगे फिर करेंगे। आज मेरे पापा गए, फिर कल को कोई और रोएगा। आज हम रो रहे हैं, कल को और कोई रोएगा। यहाँ पे दर्द तो सबका बराबर है। लोते वही सहारा थे? वही थे हमारे, करता धरता वही थे। सब कुछ वही थे हमारे। तो देखें, एक मामूली सी बात थी, एक मामूली सा विवाद था, सिर्फ गाली गलौज का। देखिए, बिहारी लाल जो है वो दर्जी थे, बता रहे कपड़े वगैरह सिलते थे, पास ही में उनकी दुकान थी। काम से वो लौटे ही थे कि घर के बाहर हो रहा है कुछ गाली गलौज का। उन्होंने विरोध किया कि गाली गलौज जो है वो ना की जाए, इस तरीके से उनके घर के बाहर गालियां ना दी जाए। देखिए, सिर्फ इतनी सी बात कहने पर वो लड़का जिसका नाम कालू कालू बता रहे हैं, वो लड़का इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि धमकी देकर गया कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। और देखिए, कुछ ही देर में वो चाकू लेकर आता है और उनकी जो है चाकू से गोप कर हत्या कर देता है। देखिए, परिवार जो है वो देखते ही रह जाता है कि आखिर इनके पिता के साथ हुआ क्या। देखिए, कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं जो इन्होंने हैरानी वाली बात बताई कि ये जो लड़के हैं वो इसी तरीके से मोहल्ले में आते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। थाना आदर्श नगर की पुलिस को सब कुछ पता है कि उनके इलाके में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से ये गुंडे जो है यहाँ पर घूम रहे हैं, चाकू लेकर ये लोग सरेआम हत्याएं करते हैं लोगों की और पूरे इलाके में अपनी दहशत फैलाते हैं। ठीक इसी तरीके से गली में जो है वो यही कुछ कर रहे थे, नशा करते हैं वो लोग, इस तरीके से हथियार लेकर यहाँ पे घूमते हैं। और देखिए, यही पुलिस की ढील के चलते कल एक व्यक्ति की, देखिए जो कि निर्दोष है, उनका कुछ लेना देना ही नहीं था, उनकी हत्या कर दी गई। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन परिवार को पुलिस प्रशासन से कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर इतनी सही होती तो शायद ये वारदात यहाँ पर देखने को ना मिलती। देखिए, परिवार के इकलौते कमाने वाले बिहारी लाल, जिनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप देखें, अब बच्चे तक यहाँ पे रो रहे हैं। ये 2 उनकी बेटियां और 1 बेटी ये हैं जो कि ससुराल से आई हैं। वही बता रही हैं कि जब ये सब कुछ होता है तो परिजन वहाँ पे मौजूद थे, सबने जो है रोकने की कोशिश की, सभी के चोटें लगी, लेकिन वो लड़का, उसके सर पर इतना खून सवार था कि उसने बिहारी लाल की हत्या कर दी। खाने कमाने वाले घर में गोई चलाने वाले थे, अपने अच्छी तरह काम पे आए, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब तो बेटी से पूछो सारी बात। हम तो हम उधर रहते, पर हम
आए अपने पड़ोस के भेजे समाज ये में। इलाके में बड़ी नॉर्मल सी चीज हो गई है ये मर्डर करना, ये सब हाँ ये गलत है, बहुत गलत है, रोज होती है ये। ऐसे सोचेगा तो क्या करा जाएगा। इतना है बच्चे कमा खा रहा है, सब सोच रहा है ऐसे का इकलौता सहारा। हाँ सारा। अब आप लगनी चाहिए, उसकी फांसी लगनी चाहिए, तीनों की फांसी लगेगी। नाबालिग नहीं है वो, तीनों की फांसी लगेगी। यहाँ परेशान होते हुए 20 साल हो गए हमारे को, ऐसे ही करते हैं हम, फिर भी झेल रहे हैं। नाबालिग समझ के इन्हें छोड़ देते। नाबालिग समझ के छोड़ देते हैं। तो देखिए इस वक्त जो है मैं बिहारी लाल के घर के बाहर मौजूद हूँ। आप देखेंगे तो ये घर उनका है और ठीक उनके घर के बाहर जो है वो उनकी हत्या की गई थी। देखिए यही उनका घर है और अगर आप देखेंगे तो अभी सभी परिजन जो है वो बाहर बैठे हुए हैं। इसी घर में वो रहते हैं और इसी घर से जो है उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई यहाँ पे जो है हल्ला मत मचाओ, जिस तरीके से वो लड़के हुड़दंग मचा रहे थे। देखिए सिर्फ इतना सा विरोध करना उन्हें भारी पड़ गया कि उन लड़कों ने ठीक इसी जगह पर, अगर आप देखेंगे तो देखिए ये स्पॉट है, ठीक इसी जगह पर जो है वो चाकुओं से गोद कर बिहारी लाल की हत्या कर डाली। देखिए इतना भी बताया जा रहा है कि वो जो आरोपी हैं, जो लड़के हैं, उन्होंने पास ही में पड़े एक पानी की बाल्टी उसी वक्त उठाई और खून के ऊपर फेंक दी ताकि ब्लड की कोई मार्किंग ना रहे या फिर किसी तरीके के जो है उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे तमाम लोग थे जिन्होंने बताया कि ठीक इसी जगह पर जो है बिहारी लाल की हत्या की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग भी जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। अब आप ये देखें कि ठीक अपने ही घर के बाहर एक छोटी सी बात का विरोध करना इस व्यक्ति को इतना भारी पड़ गया कि आज वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। देखिए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई तो इन लोगों ने उस आरोपी की फ़ोटो तक खींच डाली जहाँ उसके हाथ में चाकू नज़र आ रहा है। देखिए मैं आपको ये तस्वीर एक बार दिखाना चाहूँगी। आप ये तस्वीर देखें किस तरीके से ये लड़का हाथ में चाकू लिए वहाँ पर इसको लेटा रखा है। देखिए लोगों ने इसको उस वक्त दबोच लिया था। अब भी पुलिस प्रशासन किस चीज़ का वेट कर रही है, जबकि आरोपी को खुद ही इन लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और आप ये तस्वीर देखें तो देखिए बेहद ही हैरान कर देने वाली ये तस्वीर है, कैसे ये लड़के के हाथ में चाकू है। आखिर इनके पास ये हथियार आ कहाँ से रहे हैं? सवाल ये है कि कैसे इन लोगों की जेबों में चाकू नज़र आ रहे हैं, चाकू मिलते हैं, पिस्टल मिलती है इन लोगों के हाथों में, कैसे ये चाकू लेकर जो है एरिया में घूमते हैं और अपनी दहशत को फैलाते हैं। तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से लाल बाग में बीती शाम, देखिए नए साल का दिन था, एक व्यक्ति काम से लौटा था ये सोचकर कि परिवार के साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, नया साल मनाएगा, लेकिन कुछ लड़कों ने जो कि इलाके में हुड़दंग मचाते हैं, देखिए बिहारी लाल की हत्या कर डाली। बात सिर्फ एक गाली गलौज का विरोध करना देखिए उनके ऊपर इतना भारी पड़ गया कि घर के बाहर गंदगी ना मचे, इसी चीज़ का उन्होंने विरोध किया। अब देखिए एक हंसता खेलता परिवार यहाँ पे उजड़ चुका है। ये परिवार है, रो रो कर परिवार का बुरा हाल है। और देखिए परिवार ने बताया किस तरीके से इनके पिता की हत्या कर दी गई है। अब देखिए परिवार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहा है। तमाम नेता, पुलिस के अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि थाना आदर्श नगर से देखिए जो यहाँ पे कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। वही नेता को भी बता रहे हैं, सबको पता है, लेकिन बावजूद उसके कोई कुछ कर नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। आप ही का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।